ये पंजाब का एक मिसाली गांव है। इस गांव के तमाम फैसले यहाँ के इमाम मस्जिद साहब करते हैं। इस गांव के अंदर नशा तो दूर की बात है, एक दुकान के अंदर एक सिगरेट तक फरोख्त नहीं हो। तो इस गांव के अंदर जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल मस्जिद नबी का जो जन्नतुल बकी है उस तर्ज के ऊपर ये कब्रिस्तान कायम है, जिसके अंदर तमाम कब्रें कच्ची हैं। एक लाइन के अंदर बिल्कुल एक तरतीब के साथ कब्रें मौजूद हैं। उशर कुर्बानी की खालें ये एक जगह पे इकट्ठी होती हैं जी। उशर का फैसला एक कमेटी बनी हुई है, गुरबा को जितना हिस्सा देना है वो मस्जिद में बैठ के वो उसका फैसला कर लेते हैं कि एक लिस्ट बनी होती है गाँव के गुरबा फलां 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 को दे दो। ऐसा ज़बरदस्त। इसी तरह खालों का फितराना भी एक जगह पे इकट्ठा होता है जी। मस्जिद में निकाह जी, अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, किसी की कोई, सब एक ही जगह पे निकाह हो रहा है। आपने कब्रिस्तान देख लिया, तरतीब में कोई अमीर मरेगा उसकी कब्र बनेगी, अगले दिन गरीब मरेगा उसकी उसके साथ बनेगी अगले दिन, और कच्ची बनेगी, पक्की कब्र नहीं बन सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर फ़ारूक खालिद आपको फैसलाबाद के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म साडा सोना फैसलाबाद पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं फैसलाबाद के नवाही इलाके 493 गाफवे में आया हूँ। ये पंजाब का एक मिसाली गांव है। इस गांव की इनफरादियत ये है कि इस गांव के तमाम फैसले यहाँ के इमाम मस्जिद साहब करते हैं। इस गांव के अंदर नशा तो दूर की बात है, एक दुकान के अंदर एक सिगरेट तक फरोख्त नहीं होती। इस गांव की अगर हम बात करें तो इस गांव के अंदर जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल मस्जिद नबी का जो जन्नतुल बकी है उस तर्ज के ऊपर ये कब्रिस्तान कायम है, जिसके अंदर तमाम कब्रें कच्ची हैं। एक लाइन के अंदर बिल्कुल एक तरतीब के साथ कब्रें मौजूद हैं। जो बच्चे हैं उनकी अलहदा से कब्रें हैं, यानी एक इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके के साथ इसके कब्रिस्तान को अरेंज किया गया है। नाज़रीन, इस गांव की ख़ास बात यह है कि इस गांव के अंदर जो भी बारात आती है, जो निकाह की तकरीब होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गांव की जो मरकज़ी जामिया मस्जिद है उसी के अंदर ही निकाह की तकरीब मुनक्किद की जाती है। बेसिकली ये जट बरादरी का अक्सरियती गांव है। जैसा कि हमने देखा है कि जट जिधर होते हैं, जट बरादरी वो दुश्मनी के हवाले से, ख़ास तौर पर जो गाँव हैं वो दुश्मनी के हवाले से मरूफ़ हैं, लेकिन ये बिल्कुल मुनफरद गाँव है जिधर बिल्कुल अमन व अमान है, एक मुनज़्ज़म गांव है, और सबसे बढ़कर जो इधर का क्राइम रेट है वो इंतहाई कम है। पुलिस को इस गांव का बहुत शाज़ो नाज़र कभी कभार इस गांव का रुख करना पड़ा है, वरना इस गांव के तमाम मामलात गांव के अंदर ही हैंडल होते हैं। हमारे साथ इस गांव की एक समाजी शख्सियत मौजूद हैं, अफजाल जट साहब, जो बुनियादी तौर पर लाहौर के अंदर अपना काम काज कर रहे हैं, लेकिन इनका जो दिल है वो इस गांव के साथ धड़कता है। हम इनसे पूछेंगे कि इतना मुनज़्ज़म एक गांव कैसे हो सकता है, क्या वो वजूहात हैं कि एक अपना रोड के पीछे एक गांव है वो इतना मुनज़्ज़म नहीं, हम रोड को क्रॉस किया और अगली साइड के अंदर दूसरे गांव के अंदर दाखिल हुए, वो बिल्कुल एक बदला हुआ गांव था। ये तब्दीली किस तरह आई और इस तब्दीली ने कितना वक्त लिया, और इस जो ये एक खूबसूरत इस मुनज़्ज़म गांव है इसके अंदर किन किन शख्सियात का कितना किरदार है, हम अफजाल जट साहब से तफसीली गुफ्तगू करते हैं। जी अफजाल भाई, हमने देखा है कि जो पंजाब के गांव हैं, ख़ास तौर पर जो जटों के गांव हैं, वो तो दुश्मनियों के हवाले से, लड़ाई झगड़ों के हवाले से मशहूर हैं। ये कैसा जटों का गांव है जो इस कदर मुनज़्ज़म है, इस कदर अमन व अमान है इस गांव के अंदर? आप क्या समझते हैं, ये इस तब्दीली की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आप सब। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं तालीम को कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों के पास तालीम बहुत पहले आ गई थी। दारुल उलूम नदवा से मौलाना अब्दुल कादिर नदवी साहब फैज़याब हुए। हमारे माशरे को, हमारे गाँव के लोगों को तहज़ीब याफ्ता करने में उनका बहुत बड़ा किरदार है। चौधरी अब्दुल अजीज़ नंबरदार साहब हमारे शेखुपुर गाँव से हैं, वो बहुत वज़ादार शख्सियत है, उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इसमें। इसी तरह मोहम्मद अली नंबरदार साहब, महमूद अख्तर नंबरदार साहब के वालिद साहब, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये वो बुज़ुर्ग थे जो तहज़ीब याफ्ता थे, तालीम याफ्ता थे,
जिन्होंने माशरे को तहजीब याफ्ता किया। ये मैं आपको बता दूं कि बेसिकली गांव में रोपड़ था तहसील, ज़िला अम्बाला था, उसके करीब के 3 गांव थे, हुसैनपुर, शेखुपुर और मौजलीपुर। उन 3 गांव से लोग यहाँ पर आकर अक्सरियती तादाद में हैं, बैठे हैं। रोपड़ शहर में आपको मालूम होगा कि अहले हदीस मकतब के बहुत बड़ा इल्मी ख़ानदान था, मौलाना अब्दुल कादर रोपड़ी साहब वाला ख़ानदान। वो उन देहातों में तबलीग के लिए जाया करते थे, तो बुज़ुर्ग शुरू से ही दीन की तालीम से आशना थे और उसकी वजह से तहजीब याफ्ता थे। फिर अल्लाह की एक और रहमत ये हुई कि अल्लाह ताला ने इस गांव में तहरीकुल मुजाहिदीन के जो हैं हमारे मुजाहिद सूफ़ी अब्दुल्ला साहब, अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़हा रहमतें नाज़िल फरमाए, वली कामल, वो हमारे यहाँ बतौर मेहमान आके ठहरा करते थे। इस गांव ने उनकी खिदमत की तो उन्हें यहाँ पर मदरसा बनाने का ख्याल आया। 1932 में अहले हदीस मकतब का मदरसा यहाँ पर बना। तीसरी वजह ये थी कि लोग तहजीब याफ्ता मदरसे की वजह से भी हुए कि लोगों में इल्म फैला, लोगों ने तहजीब रहना सीखा बजाय लड़ाई बड़ाई के, भाईचारे से, और एक मिसाली माशरे की तरह रहना शुरू कर दिया। उसमें मैं आपको बता दूं कि 1946 में 1946 में मौलाना अब्दुल कादर नदवी साहिब दारुल उलूम नदवा से फारिगुल तहसील होकर आए, तो तालीम मुकम्मल करके तो उन्होंने गांव में रफ़ा के काम शुरू कर दिए। गांव के जो अंदरूनी बैरूनी आने जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर कच्चे रास्ते हुआ करते थे, अगर वहाँ कोई ख़राबी थी उसको ठीक किया करते थे। उनके साथ गांव के दूसरे बुज़ुर्गों ने भी ताउन किया, बहुत सारा लोगों ने ख़ुद को भी बात ये है कि कोई बंदा समझा ही सकता है, तब्दीली तो चीज़ बदलेगी तब जब लोग ख़ुद बदलना चाहेंगे। लोगों ने बदलना भी चाहा, तो उसमें 4-5 साल बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि नक्शा ही बदल गया था हमारे गांव का। लोग मतलब सड़कें खुली हो गई, साफ़, कोई गंद कचरा वगैरह इस तरह की चीज़ नहीं रह गई। अच्छा, जो इस गांव की ये ख़ास बात है कि जो इसके फ़ैसले हैं गांव के अंदर, जो फ़ैसले वो ज़्यादातर उनका अक्सरियत में, यानी लोगों का रुझान जो हमारे इमाम मस्जिद आलिम दीन हैं हाफ़िज़ अमीन साहब, उनकी तरफ रुख होता है। ये रवायत कब से है? यानी लोगों का रुझान मस्जिद की तरफ फ़ैसलों के लिहाज से, अपने माशरती फ़ैसलों के लिहाज से मस्जिद की तरफ रुझान, ये भी एक इधर से शुरू से ही एक आदत को डेवलप किया गया कि हाफ़िज़ साहब की अपनी शख्सियत का एक कमाल था। जुमे के बाद, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद में इकट्ठ हो जाया करता था, या गांव में किसी के घर के सामने इकट्ठ हो जाता। जिस किसी का भी मसला होता वो अपना मसला सामने रखता। कोई लंबे चौड़े मसले होते नहीं थे। ज़िम्मेदार लोग हैं, ये पानी के तनाज़े, इस तरह के छोटे मोटे मसले होते थे, कोई लंबे चौड़े मसले होते भी नहीं थे। मजमूई तौर पर लोग ज़्यादा भाईचारे से ही रहते थे। ये रवायत बुज़ुर्गों ने शुरू की हुई थी जी। गांव के बुज़ुर्ग ही फैसला किया करते थे। मतलब अगर गांव में कोई मसला, किसी का कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, तो जिन बुज़ुर्गों के मैं नाम ले रहा हूँ, ये यहीं पर दोनों फरीकों को बिठा के उनका मामला निपटा दिया करते थे। उससे ये फ़ायदा होता था कि जिस तरह हमारा पुलिस का सिस्टम करप्ट है, लोगों के पैसे, नाजायज़ पैसे खर्च होने से बच जाते थे। और लोग, ये बड़ी बड़ी नेमत थी हमारे इस गांव के लिए, लोगों के लिए, कि थाना कचहरी के अखराजात से ये बचे रहे। अच्छा, इस वक्त जो एक सबसे बड़ा मसला हमने देखने को मिला शहरी इलाकों के अंदर, अब तो देहात भी बड़ी उनकी असर के अंदर आ चुके हैं, वो नशा आवर चीज़ें जौन सी हैं वो सरेआम फ़रोख्त हो रही हैं। इस गांव का ये कमाल है कि इसके अंदर नशा आवर चीज़ें तो दूर की बात, इस गांव की दुकानों के अंदर सिगरेट भी नहीं फ़रोख्त होती। ये जो बहुत पॉजिटिव वे में एक तब्दीली है, या आपकी जो एक मुसलसल आदत है, इस हवाले से क्या कहेंगे? लोग तो ज़ाहिरी बात है सिगरेट यूज़ करते होंगे, इसको आम तौर पर लोग इसको इतना बुरा भी नहीं समझते। रेगुलर जो एक आम प्रोफेशनल बंदे हैं वो भी सिगरेट इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए तो मुश्किलात होती होंगी। फिर उसके लिए क्या मामला होता होगा? एक तो मैं एक गलत फहमी का अजाला कर दूं, बाज़ ना सोशल मीडिया पे गांव के हवाले से बातें चलती हैं कि ये यहाँ पर सिगरेट पी नहीं जाती। पीते तो हैं लोग,
ये मतलब गलत बात है कि बिल्कुल सिगरेट पीता ही कोई नहीं है। हुक्का पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन मिलती नहीं है दुकानों पर पाबंदी, और इसका मुकम्मल तौर पर क्रेडिट हाफिज़ मोहम्मद अमीन साहब को जाता है। मुझे याद है हाफिज़ साहब ने जब ये फ़ैसला किया था तब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक ये बात कही थी कि इससे हम आने वाली नस्ल को बचा सकते हैं। छोटे बच्चे अगर दुकान पे सिगरेट नहीं मिलेगी तो वो इस बीमारी इस लानत से बच जाएंगे। हाँ। बड़े हैं देहात से बाहर से ले के आए, गांव से को मामू कंजन से ले आए, कहीं और से ले आए, पीले, कम से कम बच्चे उससे बच जाएंगे, नौजवान नस्ल उससे बच जाएगी। तो इस नज़रिए के तहत हाफिज़ साहब का ये बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला था जिसको मुल्कगीर शोहरत मिली है, और ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। देखिए, तहज़ीब याफ्ता सोसाइटियों में इस तरह के फ़ैसले होने चाहिए। सिगरेट माली नुकसान भी है और सेहत का नुकसान भी है, तो इस तरह की चीज़ों को डंडे के ज़ोर पे ख़त्म करने की बजाय हम इस तरह की इस्लाह करके लोगों को कायल कर सकते हैं। बतदरीज इन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। सुनने वाले दोस्तों से भी कहता हूँ कि कुछ अच्छी बातें होती हैं जो हम मुसलसल सुनते रहते हैं, लेकिन कभी हमने अपने सिस्टम, अपने माशरे पे, अपनी सोसाइटी पे अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। कभी कोशिश करके देखिएगा ज़रूर, ये अप्लाई करने के लिए हैं छोटे छोटे पैमाने पे। मसलन आप 2 मोहल्लों पे, आपकी बात 2 मोहल्लों में सुनी जाती है, वहाँ पर एक दुकान है, आप उससे कह दें यार ये सिगरेट की कमाई हराम है, ये नशा है, ये हराम है, इसकी कमाई, आप छोड़ दो, सारा शहर बेचता रहे। कोशिश तो करो। अच्छा, ये जितने आपने लोगों का जिक्र किया हमारे साथ, ये कोई इलेक्टेड लोग थे, नॉमिनेटेड लोग थे, या खुद इन्होंने अपनी शख्सियत के कमाल के साथ लोगों को अपनी शख्सियत के गिर्द इकट्ठा किया और ये इतनी बड़े सतह पर इस्लाहात लाएं? क्योंकि आम तौर पर ये तासुर है कि हम इलेक्ट होंगे या नॉमिनेट होंगे, हमारे पास कोई पावर आएगी, उसके बाद हम ये प्रैक्टिकल करके पेश कर सकेंगे। यानी उनके पास कोई इस तरह की पावर थी या उन्होंने अपनी शख्सियत के गिर्द ही लोगों को इकट्ठा किया? हाफिज़ साहब, अब तो सूरत हाल हालात ये हैं बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कि हर शोबा इतना गदला गया है कि अगर कोई बंदा वक्त फी सबीलिल्लाह काम भी करना चाहता है ना, तो लोग उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह तलाश करते हैं। ये इलेक्शन लड़ेगा या कुछ करेगा या चौधरी बनेगा। माइंड सेट ऐसा हो गया कि कोई बंदा फी सबीलिल्लाह अल्लाह को खुश करने के लिए, इस माशरे की बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकता। ये हमारी सोच बन गई है। ये जबकि मैं बात कर रहा हूँ तब बुजुर्गों की पुरखलूस यही कोशिश होती थी कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को मुनफरिद करें लोगों से, तहजीब दें इनको, शादी ब्याह के अखराजात इनके कम करें, इनके गमों पे अखराजात कम करें। आपने अपने जो है बात कर रहे थे कब्रिस्तान की, इतनी सादा कब्रें हैं, यकीन करें शरीयत भी यही है, हम समझते हैं, अहादीस में भी यही है, कब्रिस्तान होने भी ऐसे चाहिए। फना, फौत होने का मतलब है फना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो बेलोस इन बुजुर्गों ने शुरू की। उनको वो ना इलेक्टेड थे, ना वो उन्हें किसी ने आगे किया हुआ था। हाँ, तालीम याफ्ता ज़रूर थे, तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे लोग थे। उस वक़्त उन्होंने जो फ़ैसले किए वो खुद सामने आए, आगे हुए। और ख़ुद मैंने मौलाना अब्दुल कादिर नदवी साहब की बात कर रहा हूँ, वो ख़ुद लोगों का गंदा पानी जो है नालियों का, वो मतलब अपना किया करते थे काम, झाड़ू लगाया करते थे, लोगों को सफाई की तरगीब तलकीन किया करते थे। इसी तरह अकाठ, थाना कचहरी से बच के रहने का, शादी ब्याह पे कम अखराजात का, ये चीज़ें वो लोगों को तरगीब दिया करते, तलकीन किया करते थे। और आज भी वो किसी न किसी शक्ल में, सूरत में गांव में मौजूद हैं, जिस पर हमें खुशी महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाफ़िज़ साहब, हमारे गांव में शादी ब्याह पे पटाखा नहीं चलता, हमारे कोई शुरली पटाखा, कोई गाना, बैंड बाजा, मूवी नहीं बनती। हाफिज़ अमीन साहब ने ऐलान किया हुआ है कि अगर कोई किसी शादी ब्याह पे मूवी बनाएगा या पटाखा चलाएगा, हम उसका सोशल बाइकाट करेंगे, उसका निकाह ही नहीं पढ़ाएंगे, जनाजा ही नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा। तो लोग करते भी नहीं हैं, मतलब एक अच्छी रवायात पीछे से चलती आ रही हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं, और जो बहुत खुशी की बात है। मतलब जो मैं अपने इन्हीं बुज़ुर्गों की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बसीरत दी थी। मस्जिद में निकाह जी, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, किसी की कोई, सब एक ही जगह पे निकाह हो रहा है। आपने कब्रिस्तान देख लिया, तरतीब में कोई अमीर मरेगा उसकी कब्र बनेगी, अगले दिन गरीब मरेगा उसकी उसके साथ बनेगी अगले दिन, और कच्ची बनेगी, पक्की कब्र नहीं बन सकती। दूसरा, उशर, कुर्बानी की खालें ये एक जगह पे इकट्ठी होती हैं जी।
उशर का फैसला, एक कमेटी बनी हुई है, गुरबा को जितना हिस्सा देना है वो मस्जिद में बैठ के वो उसका फैसला कर लेते हैं कि एक लिस्ट बनी होती है, गाँव के गुरबा फलां 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 को दे दो। ऐसा ज़बरदस्त। इसी तरह खालों का फितराना भी एक जगह पे इकट्ठा होता है जी, वो लोगों को बिल्कुल एक लिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से दिया जाता है। ये ऐसी रवायात हैं जो मुआशरे, सोसाइटी, लोगों को अपनानी चाहिए। ये कम से कम गाँव देहात, आज का दौर मादियत प्रस्त है, मतलब हम हर चीज़ पैसे के हिसाब से देखते हैं। हम शादी करेंगे पैसा लगेगा, कोई मर जाएगा उस पर भी पैसा लगेगा। लोगों को सादगी की तरफ लौटना है अगर अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगी को आसान करना है। शादी को सादा करना पड़ेगा, गरीब आदमी तभी शादी कर पाएगा, यकीन करें। वरना हम ये आज तो सोशल मीडिया हो गया, एक शादी वीडियो तस्वीर सामने आ जाती हैं, यकीन करें दिल दुखता है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए, कोई जी फलानी टाइल्स वाला, कोई फलाना लोहे वाला, कोई तरीन है तो कोई पता नहीं कौन है। और वो शादियाँ इतनी इतनी महंगी, मतलब पता नहीं यार इन लोगों ने क्या किस तरह का कल्चर लोगों को देना चाह रहे हैं। सादा शादी जिससे गरीब आदमी अपनी बेटे बेटी की शादी कर पाए, और ये मरना जिसमें ना को ख़त्म कुल पक्की कब्र दरबार कुछ ऐसा ना हो जिस पर अखराजात का कोई होवे तसव्वुर ही ना हो। बिल्कुल सादा ज़िंदगी, इसमें अखराजात भी कम, टेंशन भी कम, और आपका लाइफस्टाइल भी बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त इस्तिलाहात की गई इस गांव के हवाले से। टाइम लगा, लोगों ने अपनाई, लोग साथ चलते गए और एक अच्छा मॉडल लोगों के सामने पेश की। लेकिन कहा जाता है कि वो वक्त और था, अब जनरेशन चेंज हो रही है। जितनी भी ज़िंदगी के शोबा ज़िंदगी देख लें, हर एक के अंदर जो अपना जनरेशन चेंज है वो उसका फैक्टर है, उसने अपना सर उठाया है और बाज़ लोग उसकी तैयारी भी नहीं कर सके। अब एक जनरेशन चेंज हुई है, आपके गांव के अंदर भी ये तब्दीली हुई है। हम ये जो बातें कर रहे थे ये स्टार्ट हुई थी एक अरसा पहले से, अब जनरेशन चेंज हो चुकी है, नए बच्चे जो उनसे थे वो जवान हो चुके हैं। तो इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आपके गांव के अंदर कोई तब्दीली आई है? नहीं, फ़र्क तो पड़ा है जी, जनरेशन की तब्दीली से फ़र्क तो पड़ा है। ये चीज़ें जो है ना, आपने भी अपने शुरू में कही हैं, लोग मतलब ये सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि सारे फ़ैसले इमाम मस्जिद करते हैं। मैं ये कहूँगा कि गांव में वाहद नाकाब जो मतनाज़ियात गैर मतनाज़ियात तरीन शख्सियत अब वाहिद वही बचे हैं। हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन साहब हमारी गैर मतनाज़ियात तरीन शख्सियत बचे हैं हमारे अंदर, वाहिद एक ऐसी शख्सियत जिनके ऊपर पूरा गांव मुत्तफ़िक है। मसला ये है कि नई जनरेशन की वजह से मसाइल तो आए हैं, मतलब पुलिस आती है, पुलिस केस बन जाते हैं बहुत कम तादाद में, मुझे याद नहीं पड़ता, रिसेंट भी एक आधा केस हुआ है, मतलब पिछले 8-10 साल में को 2-4 केस मेरे जहन में हैं ऐसे जो पुलिस केस बने हैं। 100% यहाँ पर हल नहीं होते। मतलब ये कि नई जनरेशन की वजह से बुज़ुर्ग लोग तो यहीं पर मामलात को निपटाना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं नौजवान ज़िद कर जाते हैं जो मामले को आगे ले जाते हैं नई जनरेशन के। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि मोस्टली इस हमारी नई जनरेशन ने ये चीज़ें एक्सेप्ट की हुई हैं। अब भी निकाह मस्जिद में ही हैं, अब भी शादी ब्याह पे पटाखा शुरली और जो गाना बजाना ये डांस ठुमका कुछ नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी उशर फतराना और जो है कुर्बानी की खालें एक ही जगह पे इकट्ठी होती हैं। अब भी गांव में एक ही जुमा है, एक ही ईद की नमाज है, वक़्त की पाबंदी अब भी वैसी ही है। क्रेडिट अगेन गोज़ टू हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ अमीन साहब के वक़्त, मतलब वो ईद का हम टाइम देते हैं ना 7:20, तो किसी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। गांव से 2 बंदे हैं या 2000 हों, 7:20 पर अल्लाह अकबर हो जाएगी, पढ़नी है कि पहुँच गया पढ़ गया। ठीक इसी तरह जनाजे का है, अगर किसी ने 5 बजे ऐलान करा दिया तो उसका 5 बजे होगा। 5 बजे का मतलब है 5 बजे। ऐसा नहीं होगा कि वो इंतज़ार जी 6 बजे वो फलाना को फैसलाबाद, नहीं, जनाजा पढ़ा के अपनी मैयत रखो, उसको दफन ना करो, 2 दिन ना करो। 5 बजे आपने जनाजे का ऐलान करवाया है, जनाजा हो जाएगा। ये अच्छी रवायात हैं जो कि अब भी हैं। जनरेशन बदलने से बहुत कम चीज़ों में फ़र्क आया है और वो तकलीफ दे भी है, आया है और वो तकलीफ। मसलन इनक्रोचमेंट का मसला है, कोई शर्म महसूस नहीं होती है कहते हुए कि 2005-6 तक इनक्रोचमेंट का कोई मसला नहीं था गांव में।
और उसके बाद अब है कि कुछ 10-15% 2 गलियों में तो कम से कम मुझे ज़बानी ऐसे याद आ रहा है 2-3 गलियां ऐसी हैं जहाँ पर खटकते हैं वहाँ के मतलब उनके चौंतरे या उनके बाहर वो निकली हुई तामीरात इंक्रोचमेंट। तो गांव में कोशिश भी कर रहे हैं नौजवान के इंशाल्लाह उनको ख़त्म करवाया जाए, खुश उसलूबी से बैठ के मामलात को तय किया जाए। उम्मीद है किया भी जाएगा, लेकिन जनरेशन की तब्दीली से मनफी चीज़ें बहुत कम आई हैं, मुस्बत चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार। जी नाज़रीन, आपने मुकम्मल गुफ्तगू देखी, इस गांव का जो मुकम्मल तारुफ आपने देखा। हम यकीनी तौर पर जब गुफ्तगू करते हैं, हम अपने माशरे की पॉजिटिव और नेगेटिव पहलुओं की फ़हरिस्त बनाते हैं, तो हम जो नेगेटिव पहलू है उसकी फ़हरिस्त बड़ी तवील कर देते हैं, और फिर हम मिसाल के अगर उसको पॉजिटिव वे के अंदर देखना हो तो हम मिसाल देते हैं कि यूरोपीय ममालिक के अंदर इस तरह है, वो इस अपनी जगह को जो भी कचरा है वो अपनी मखसूस जगह पर फेंकते हैं, ये सिस्टम है वो सिस्टम है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, एक देहात के अंदर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना छोटी छोटी माशरती पहलू जौन से हैं उसके ऊपर इतने तवील अरसे के सब बात काम हुआ कि हम इस इलाके की भी मिसाल देकर लोगों को बता सकते हैं कि हाँ, हमारे गांव भी तहजीब याफ्ता हैं, हमारे गांव के अंदर भी मुनज़्ज़म लोग हैं जिन्होंने एक तवील जद्दोजहद के बाद इस गांव को एक डायरेक्शन के अंदर, एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लोगों को चलाया, और जिसकी हम आज मिसाल दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर फ़ारूक खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।